हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में फिलिप्स की जो एक्टिविटी थी उसका रिजल्ट देख लिया था। व्हाट द रिजल्ट वाज, जब वो कंप्लीट अपनी चेयर टिल्टिंग को नहीं रोका और उसने अपने पेरेंट्स को ओबे नहीं किया तो ही फेल ओवर डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो ग्राउंड पर गिर गया और ग्राउंड पर गिरने के बाद all the thing after while falling on the ground he catches at the cloth of the table. He wants to prevent himself falling on the ground. अपने आप को ग्राउंड पर गिरने से रोकने के लिए वो एज अ सपोर्ट टेबल क्लॉथ को पकड़ लेता है, बट इट मेड द मैटर वर्स एंड इट मेक इट completely, we can say, destroyable. All the things that were lying on the table fell down along with him. और सभी वो जो पेरेंट्स हैं उसके काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। Now let's continue with the poem. Now we'll see the next stanza of the poem. Okay, so let's see what happened next. Where is Philip? Where is he? फिलिप कहाँ है वो? ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ होगा वो। ठीक है, जैसे कि उसने हरकत की है, जिस तरह की उसने शरारत की थी, उसका रिजल्ट आपको पता चल गया होगा कि वो कहाँ पर होगा। लेट्स सी वेयर इज ही। फेयरली कवर्ड अप। फेयरली मीन्स होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली, फुली। कवर्ड अप, ढका हुआ। जब कोई चीज़ आप पर रख दी जाए, आपकी पूरी बॉडी पर फैल जाए वो चीज़, यू आर कवर्ड अप। तो फिलिप इज कंप्लीटली कवर्ड अप। फिलिप कंप्लीटली ढका हुआ है। किस चीज़ से? क्लॉथ एंड ऑल आर लाइंग ऑन हिम। जो टेबल क्लॉथ है, डिनर टेबल का जो कपड़ा है वो, एंड ऑल वो सभी चीज़ें जो उस टेबल पर थी, वो सब चीज़ें, ऑल दोज थिंग्स, ग्लासेस, फोक्स, नाइफ्स एंड फूड, वाटर जग्स, all the things that were lying on the table now are lying on him. जो टेबल पर रखी हुई थी अब वो उस पर पड़ी हुई हैं, फिलिप के ऊपर गिरी हुई हैं वो सब चीज़ें। ओके, he is completely covered with them. तो as you can see the result is very bad. बहुत ही बुरा रिजल्ट निकला शरारत का। तो शरारत करने का रिजल्ट हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम शरारत करने से अपने आप को रोक सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू इट। Clothes and all are lying on him. He has pulled down all upon him. Pull means होता है खींचना, down means नीचे। ठीक है, pull down all, उसने सब चीज़ों को खींच लिया, upon him, अपने ऊपर। It means हम ये कह सकते हैं कि he has put all the things upon himself. उसने सारी चीज़ें अपने ऊपर गिरा ली। जो भी टेबल पर रखी हुई यूँ कहें हम, फॉक्स थे, ग्लासेस थे, नाइफ्स थे और वो जो फूड वगैरह था वो सब उसने अपने ऊपर स्पिल कर लिया, फैला दिया। What a terrible to do. What a terrible to do. Terrible means होता है a very horrible, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा, bad। अब ये कहना चाह रहे हैं कि it was a very bad activity. ये बहुत ही बुरी हरकत थी। एंड नथिंग मोर बैड, नथिंग वर्स कैन बी दैन इट। इससे ज़्यादा और कुछ बुरा नहीं हो सकता जो उसने अभी किया है। तो वी कैन सी कि हम उसने पूरे टेबल क्लॉथ पर जो रखी हुई चीज़ें थी, फूड, प्लेट्स वगैरह, वो सब अपने ऊपर गिरा दी हैं। इट वॉज अ वेरी टेरिबल एक्शन डिड बाय फिलिप। ठीक है, डन बाय द फिलिप। लेट्स कंटिन्यू विद इट नाउ। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या करता है वो। नाउ व्हाट डज ही डू नेक्स्ट? ओके, डिशेस, ग्लासेस स्नैप्ड इन टू। ओके, डिशेस थी, जो ग्लासेस थी, वो सब की सब टू पीसेज में स्नैप हो गई। स्नैप मीन्स होता है ब्रॉक। स्नैप्ड सेकंड फॉर्म है, तो हम इसका मीनिंग होगा ब्रॉक, टूट गई। ऑल द ग्लासेस, डिशेस, वो सब की सब दो टुकड़ों में टूट गई। हियर अ नाइफ एंड देयर अ फॉर्क एंड सम थिंग्स विच वर अनब्रेकेबल, जो चीज़ें अनब्रेकेबल थी, दे वर स्पिलिंग ओवर द ग्राउंड,
वो सब की सब ग्राउंड पर फैली हुई थी। कहाँ कहाँ? यहाँ पर नाइफ, वहाँ पर फॉक, एवरीथिंग वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड हियर एंड देयर, एवरीथिंग वॉज स्कैटर्ड, ठीक है, हर जगह फैल गई थी चीज़ें। फिलिप, दिस इज क्रूअल वर्क, ये बहुत ही क्रूअल वर्क है, बहुत ही अनसिविलाइज्ड वर्क है, बहुत ही बुरा काम है ये बहुत बुरा किया उसने, बहुत खतरनाक। टेबल ऑल्सो बेयर एंड टेबल, अब एज यू कैन सी टेबल इज बेयर, कंप्लीटली बेयर, बेयर मीन्स एम्प्टी, एम्प्टी, एज यू कैन सी एम्प्टी। नाउ नथिंग लाइंग ऑन द टेबल, कुछ नहीं है टेबल पर, इट इज कंप्लीटली बेयर, nothing can be seen here. So table also bare, table completely खाली हो गई। and where are the things that were lying on the table, जो टेबल पर जो चीज़ें थी कहाँ है वो? now they are falling on the ground upon Philip. Poor papa and poor mama look quite cross and wonder how they shall have their dinner now. Poor means helpless, helpless. पुअर पापा और पुअर मम्मा, बेचारे पापा और बेचारी मम्मा, लुक क्वाइट क्रॉस, अब वो पूरी तरह से कंप्लीटली एंग्री नज़र आते थे। जिस तरह का एक्शन हुआ था, जिस तरह की एक्टिविटी फिलिप ने दिखाई थी, दे वर कंप्लीटली एंग्री एंड वंडर, और ज़रा सोचो आप, जस्ट थिंक अबाउट इट, वंडर करो, सोचो आप, हाउ दे शेल हैव देयर डिनर नाउ, और सोचो ज़रा कि अब वो सब, फिलिप, उसके मदर, उसके फादर, वो सब अपना डिनर अब किस तरह से लेंगे। दे विल बी हंग्री दैट नाइट, दे विल हैव टू बी हंग्री दैट नाइट। सो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी को, इस पॉम को पढ़कर ये एक लेसन मिलता है। वो लेसन ये है कि हमें शरारत करने से पहले उसका रिजल्ट के बारे में सोच लेना चाहिए। आर पेरेंट्स आर आर बेस्ट गाइड, वो जो भी हमें समझाते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होता है। दे वांट अस टू बिहेव इन अ गुड मैनर, टू एक्ट इन अ गुड मैनर, क्योंकि जो जेंटल पर्सन होता है, जो जेंटल चिल्ड्रन होते हैं, उनको सब प्यार करते हैं, उनको सब लव करते हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, इफ़ यू डू नॉट लिव इन हाउस इन डिसिप्लिन्ड मैनर, तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, और आपकी जो मिस्टीवस एक्टिविटीज़ हैं उनका रिजल्ट बुरा ही निकलता है। ठीक है, जैसा कि हमने फिलिप के केस में देखा, उसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी और वो सारी जो टेबल की सभी चीज़ें थी उसके ऊपर आकर गिर गई। उसको भी कुछ ना कुछ, यूँ कहें हम, कुछ ना हर्ट हुआ होगा, उसको लगी होगी। एंड आफ्टर डूइंग हिज मिस्टीवस एक्टिविटीज़ ही वॉज फीलिंग शैम, उसको शर्म भी आ गई थी। तो इसलिए हमें हमारी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। जो भी हम करें, वी शुड थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इट वॉज द एंड ऑफ आवर पोएम। ओके, सो the poem today our poem ends, and in our next video we will see the question answer of this chapter. Okay, so till then you memorize word meanings and read the poem again and again and understand it properly. Thank you.